पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। इधर नेहा सिंह राठौड़ ने पीएम मोदी पर कसा तंज। नमस्कार। एक तरफ भारत आतंकवाद फैलाने वाले देश पाकिस्तान की नाकाम हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। समझौते के बावजूद सीज फायर का उल्लंघन करने वाले इस नापाक देश का परमानेंट इलाज करने का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। इसी कड़ी में मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है। पिछले 48 घंटों से भी लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और इसी कड़ी में रविवार सुबह फिर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेना के प्रमुख अजीत डोभाल मौजूद रहे। एक तरफ ये मीटिंग और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की टेंशन, और दूसरी तरफ अपने ही देश के ऐसे कई लोग हैं जो मोदी सरकार का विरोध करने से बाज नहीं आ रहे। इनमें एक नाम प्रमुख तौर पर चर्चा में बना हुआ है। वो नाम है नेहा सिंह राठौड़ का। 22 अप्रैल को जब से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तब से नेहा सिंह राठौड़ सरकार पर, सरकार की मंशा पर, सरकार के हर एक एक्शन पर सवाल उठा रही है। हद तो तब हो गई जब नेहा ने यह तक कह दिया कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं। बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। और इसी के साथ उन्होंने हैशटैग से नो टू वॉर का इस्तेमाल किया। मतलब वॉर नहीं होना चाहिए नेहा सिंह के मुताबिक। लेकिन यही नेहा उस वक्त पलट गई जब सीज फायर हो गया। मतलब जब तक युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था, तब तक सवाल उठ रहे थे। कब तक बदला लिया जाएगा? कब तक ऐसे ही आतंक फैलेगा? कब तक आतंकवादियों के गर्दन आएंगी कटी हुई? वो कह रही थी कि वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? वो तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। से नो टू वार पर जोर देने वाली नेहा सिंह राठौड़ अब जब युद्ध रुक गया है तो भी पीएम मोदी पर सवाल उठा रही हैं। और तो और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हाल ही में उन्होंने किया, वो तो लोगों के गले के नीचे से नहीं उतर रहा। हर बार विरोध करने वाली नेहा सिंह राठौड़ ने इस बार जब विरोध किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कायर शब्द का इस्तेमाल कर एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया। अब देश की जनता ने नेहा सिंह राठौड़ को जवाब दिया है। कैसे जवाब दिया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक एक कर पहले नेहा के ट्वीट्स की सीरीज देखिए। लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, सीज फायर की खबर सुखद है, बाकी बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। पहलगाम के आतंकियों के सिर कहां है मोदी जी? लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए ही तो शुरू हुई थी ना। कहां है इनके कटे हुए सिर? क्या हमारे जवानों और नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया? कुल मिलाकर इनकी सारी बहादुरी बेटियों पर एफआईआर करवाने में ही है। कायर कहीं का। सुनिए प्रधानमंत्री जी, ट्रंप को लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए। पड़ोसी मार के चला गया और आप अमेरिका जाते हो। मैं बार बार कहूंगी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन पहलगाम के दोषी आतंकवादियों के सिर अभी भी चाहिए। क्या ये दोनों बातें समझना इतना ज्यादा कठिन है? 4 आतंकवादियों के सिर लाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक देना कहां की समझदारी है? इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, नागरिक मारे गए, देश को क्या मिला? अब नेहा सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया तो फिर देखिए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें कैसे जवाब दिया। एक यूजर ने लिखा, युद्ध नहीं चाहिए ऐसा कहने वाले अब युद्ध ना होने के ताने कैसे दे सकते हैं? तथ्यहीन टिप्पणी। सरकार ऑपरेशन सिंदूर और बेटी बचाओ जैसे कदमों से सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। तथ्य जांचें, एकजुट रहें। नेहा सिंह राठौड़ को दर्द भी सिलेक्टिव होता है और आवाज भी पार्टी लाइन देखकर उठती है। जब सत्ता में बीजेपी हो तो हर गलती जुमला बन जाती है, लेकिन विपक्ष की नाकामियां, उन पर कविता गूंगी हो जाती है। लोकगीतों की आड़ में सिर्फ एजेंडा चलाती है। फिर एक और यूजर ने लिख दिया, लेकिन कुछ बहादुरी देशद्रोहियों को सबक सिखाने की भी है। तो देखा आपने किस तरीके से नेहा सिंह राठौड़ ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कायर कहीं का। जब इस तरीके से लिखा तो लोगों ने इसे नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख लिया, क्योंकि डे 1 से वो मोदी सरकार पर ही तंज कस रही हैं। इसके बाद नेहा सिंह राठौड़ को जवाब किस तरीके से दिया देश की जनता ने, वो भी आपने देखा। अब आपके हवाले ये खबर, आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं।